क्या बोलते हैं, अरुण को भी विकी भैया अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन जैसे ही फिर से उनका रूम शफल होता है, उसके बाद से वो फिर ज़बरदस्ती के पंगे लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तू ऐसे कर, तूने ये बोला। कल मैंने देखा था कि जैसे सारी चीज़ें नहीं बोली गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि ऐसा बोला गया था। और सबसे बड़ा मुद्दा खानज़ादी जो कि खानज़ादी और ऐश्वर्या की झगड़ा हुआ, और ऐश्वर्या ने सॉरी, खानज़ादी ने ऐश्वर्या को बोला था कि तुमने जो भी टचिंग वाला बोला है ये सिर्फ अटेंशन लेने के लिए तुमने ये सारी चीज़ें बोली हैं। लेकिन ये एक मुद्दा था खानज़ादी और ऐश्वर्या का। मैं समझ नहीं आया, रिंकू जी का पारा इतना ज़्यादा हाई क्यों हो गया भाई। रिंकू जी इतना ज़्यादा मतलब बेटी दामाद मान के बैठ गई हैं नील और ऐश्वर्या को कि आप पूछो मत। अब रिंकू जी को वही नज़र आ रहे हैं। और ये मुद्दा जो कि सबसे बड़ा मुद्दा था बिग बॉस का, के घर का, फ्राइडे का, जो कि फ्राइडे को दिखाया गया था, जिसमें रिंकू जी ताबड़तोड़ गालियां देती हैं खानज़ादी को, जिस पे एक शब्द नहीं बोला गया है। वाओ, ये बहुत अच्छा है। एज अ होस्ट आप ये बहुत अच्छा कर रहे हो। जब आप बोलते हो कि आप 1.5 घंटे का शो देखते हो, उसके बाद शो होस्ट करते हो, तो आपने ये नहीं देखा, आपको नहीं दिखाई गया आपको किस चीज़ में खानज़ादी को, आप जिस तरीके से आप अपनी चीज़ को कहीं ना कहीं यही करने की कोशिश कर रहे थे कि खानज़ादी हाँ तुम्हें बीमारी है तो तुम इसके लिए लोगों को मोटिवेट करो, तुम निकल के आओ। लेकिन आप ये नहीं बोल रहे थे कि देखो भाई खानज़ादी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारी बीमारी को ऐसे बोला। ये बोल देते तो आप भाई फिर तो क्या ही होता। खैर, आप तो सॉरी बोलोगे ही नहीं बोलना, क्योंकि आप पे सॉरी सूट नहीं करता। आपने इतने बड़े बड़े कांड करके सॉरी नहीं बोला, तो ये क्या बात है। खैर छोड़ो वो भी। सो फाइनली आपको बोलना चाहिए था, जब आप 1.5 घंटे का शो देखते हैं सलमान सर, तो आपको फिर समझ में नहीं आएगी खानज़ादी को जब रिंकू जी ताबड़तोड़ गालियाँ दे रही थी, बदले में खानज़ादी भी दे रही थी। लेकिन आप एक्सपेक्टेशन, एक 45 ईयर्स जो भी उनकी एज है उसके अकॉर्डिंग एक महिला एक अपने से आधी से उम्र की आधी लड़की को गालियां देती है, और आप उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हो, ये मुद्दा उठा ही नहीं जाते हो। आप अभिषेक का पूरा मुद्दा, पूरा एक एपिसोड चला दिया आपने अभिषेक के ऊपर कि अभिषेक ने ऐसे किया, अभिषेक ने वैसे किया। यार क्या कर रहे हो बिग बॉस, क्या कर रहे हो मेकर्स। पूरा मुद्दा आपने अभिषेक पे निकाल दिया कि अभिषेक तुम जो हो गलत जा रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसे फालतू की चीज़ों में जो चीज़ें आपको हमेशा बोलनी चाहिए होती हैं आप कभी भी नहीं बोलते हो। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि आपने खुद ही बोला है कि 1.5 घंटे का आप शो देखते हो। सो क्या 1.5 घंटे के शो में सिर्फ आपको अभिषेक की गलती नज़र आती है, आपको रिंकू जी नहीं दिखाई दी, या आपको और चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं जो कि घर में होती हैं। और सच में बिग बॉस विकी को इस तरीके से एक हर चीज़ पे रोकना टोकना टॉन्ट मारना, ये चीज़ें करें, ये चीज़ें आपको नहीं दिखाई दी अगर आप 1.5 घंटे का शो देखते हो। सो भाई मैं ये कहना चाहूँगी सर, आप किस तरीके से 1.5 घंटे का शो देखते हैं कि आपको जिस चीज़ पे मुद्दा उठाना चाहिए था, अगर यहाँ पे खानज़ादी गलत थी तो ये उसको भी बोलना चाहिए था, लेकिन आपने वो भी नहीं बोला, अपने खानज़ादी को भी नहीं बोला और रिंकू जी को भी कुछ नहीं बोला। सो ये चीज़ समझ में नहीं आई सर, ये कौन सी हिपोक्रेसी है आपकी कि आपका 1.5 घंटे का शो आप जब देखते हैं, आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं दी जाती है, तभी भी आपको चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। वाह। सो फाइनली हर बार बेवकूफ़ बनाया जाता है जनता को कि इस बार सलमान आएंगे और सलमान ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मनारा की डांट लगाई जाएंगी, कुछ होता है कुछ दिखाते हैं और पब्लिक जो है बेवकूफ़ बन जाती है। सो मैं हमेशा इसीलिए मैं वीकेंड के वार का कोई भी, अब पहले मैं सोचती थी जो मुझे अपडेट मिलती थी मैं शेयर करने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर मुझे लगता था यार मैं ये गलत न्यूज़ क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें दिखाते कुछ हैं होता कुछ है, नहीं होता है, क्योंकि इंटरनल अपडेट हमें भी ठीक तरीके से पता नहीं चल पाती है। सो कुछ हद तक सही होती है, सारे जितने भी जो, लेकिन मैं गलत कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ, इसकी वजह से मैंने वीकेंड के वार की कोई भी अपडेट नहीं दी है। और घर में आए हैं एक नए मेहमान औरा। सो अब देखना है कि औरा क्या करते हैं, कौन सा कोहराम मचाते हैं औरा, क्योंकि कुछ तो चेंज होगा औरा के आने से, और होना भी चाहिए क्योंकि गेम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग तो शुरुआत से ही चल रहा है, लेकिन बहुत
नेगेटिविटी हो गई है शो में, क्योंकि कोई किसी का दोस्त ही नज़र नहीं आता है। सब अपने आप में, सब यहाँ पे जो भी रिश्ते हैं सारे मतलब के रिश्ते नज़र आ रहे हैं, चाहे वो किसी का भी हो। चाहे वो यहाँ पे अगर आप देखना कि अगर नॉमिनेशन की बात आती है और जितने लोग कंटेस्टेंट हैं निकलते जाएंगे, उसके बाद ये अपने आप अपनों को भी नहीं देखेंगे, उनको भी नॉमिनेट करना शुरू कर देंगे। चाहे वो किसी की भी दोस्ती हो, चाहे वो अभी अरुण का बॉन्ड नील और ऐश्वर्या के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा हो तो अरुण भी नील और ऐश्वर्या को कर देंगे। चाहे कोई भी हो, किसी की भी मैं बात कर रही हूँ, चाहे अभिषेक की मुनावर से दोस्ती हो, उसको भी मुनावर को नॉमिनेट कर देगा, मुनावर भी अभिषेक को नॉमिनेट कर देगा, और यहाँ तक कि मनारा भी मुनावर को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई रिश्ता किसी के साथ बनता नज़र नहीं आ रहा है। जो रिश्ते रियल में बन रहे थे वो बिगड़ चुके हैं, और बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं। सो हमारी मनारा जी ने अंकिता के बारे में मुनव्वर के कान भर भर के कर दिए, कुछ मेकर्स ने कर दिए है, विक्की और अंकिता आप ऐसा कर रहे हो, विक्की और अंकिता आप ऐसा कर रहे हो। सो फाइनली अब देखना है कि आज का एपिसोड जो है वो कैसा होने वाला है।